दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। पाकिस्तान तो है ही है मैम। जब स्कूलों के अंदर बच्चों की मानसिकता ही ऐसी हो गई है, छोटे बच्चों का स्कूलों में मर्डर हो रहा है, मारे जा रहे हैं बच्चे। सो बात की एक बात यही समझिए, पहले दिल्ली के स्कूलों के बच्चों की हालत है, आप देख रहे हैं इसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही है। ईमानदार व्यक्ति 54 करोड़ के घर के अंदर 54 करोड़ के सुनो 3-3 करोड़ के पर्दे लगवा रहे ईमानदार। आपको 2024 के अंदर केवल मार्च 15 दिन के अंदर में केजरीवाल बंद होगा, जेल में होगा, कटोरों में लेकर रोटी खाएगा। MLC मैंने बनवाया और MLC जो बनवाने गया केजरीवाल का स्टाफ लोग अंदर में मेरे से धक्का मुक्की कर रहे थे हॉस्पिटल के अंदर। बच्चे के माथे में क्लॉथ जम गए, इतनी चोट लगी, पेनक्रियास फट गई, इतनी चोट लगी, पैर में चोट लगी। आपके पास में 4 पीरियड बच्चा स्कूल के अंदर था, तो क्या आप किसी मास्टर का, प्रिंसिपल का 1-1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं? उनका ये फर्ज नहीं था कि किसी घर वालों को, पेरेंट्स को फोन कर दें कि चोट। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे, अब बोल रहा हूँ, थोड़ा चुप रहिए। बोलिए बात रखिए। हाँ। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। दिल्ली तो चल नहीं रही है इनसे और यह देश चलाने का मन बना बैठे। और जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, जिस लोकपाल से जन्मे थे भाई, उसी लोकपाल को भुला बैठे। और भ्रष्टाचार खत्म करने को, भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए। भ्रष्टाचार खत्म करने को यह राजनीति में आए, पर सत्ता के लोलुपता में भ्रष्टाचारियों से हाथ मिला बैठे। कहाँ गया लोकपाल कानून? जब आप आंदोलन कर रहे थे तो आप ये कहते थे कि कांग्रेस भ्रष्ट, भाजपा भ्रष्ट, सारी पार्टियां भ्रष्ट है। और हम जो है राजनीति में इसीलिए आ रहे हैं कि हम आएंगे, लोकपाल कानून बनाएंगे और भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे देश को, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। तो अब कहाँ गया आपका, 1 मिनट, आपका लोकपाल कानून कहाँ गया? आप चुनाव में जब आए, केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने दे रही। राजनीति में आने से पहले बोले कि जैसे ही हम जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सबसे पहला काम लोकपाल कानून बनाएंगे, सबसे पहले लोकपाल कानून बनाएंगे। कहाँ गया आपका लोकपाल कानून? अभी कितने विधायक बन रहे हैं उनके? बताइए। उनका राज्यसभा सांसद का क्या नाम है उसका, संजय सिंह, वो हमेशा ये बोलता था कि मुझे बंद करो, मुझे बंद करो, मुझे बंद करो। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि 2024 के अंदर केवल मार्च 15 दिन के अंदर में केजरीवाल बंद होगा, जेल में होगा, कटोरों में लेकर रोटी खाएगा। मैं उदय भान पांडे कनाट प्लेट से बोल रहा हूँ। वो तो कह रहे मैं ईमानदार हूँ। ईमानदार व्यक्ति 54 करोड़ के घर के अंदर 54 करोड़ के सुनो 3-3 करोड़ के पर्दे लगवा रहे ईमानदार। अगर बीजेपी में शामिल हो जाए सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। अरे भैया, बीजेपी में शामिल तुम कहाँ से हो जाओगे? एक आप बात बताइए, सुनिए, सो बात की एक बात यही समझिए, पहले दिल्ली के स्कूलों के बच्चों की हालत है, आप देख रहे हैं इसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही है, इसके माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही है। और सुनिए, जो कह रहे हैं ना कि बीजेपी में आके हम शुद्ध हो जाएंगे और बीजेपी में आके हम ये हो जाएंगे, भैया इतना ये गिरगिट, इसके जैसा गिरगिट ना आगे होगा। भाई जंतर मंतर से वो कह रहे हैं कि आज के समय केंद्र सरकार ने हालत कर दी है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान बनता जा रहा है। कौन कह रहा है? देखिए, कौन? केजरीवाल। सुनिए, पाकिस्तान तो है ही है मैम। जब स्कूलों के अंदर बच्चों की मानसिकता ही ऐसी हो गई है, छोटे बच्चों का स्कूलों में मर्डर हो रहा है, मारे जा रहे हैं बच्चे, तो पाकिस्तान में नहीं, अपने भारत में पहले ही खालिस्तान बन चुका है, जब स्कूल के अंदर मानसिकता ऐसी पैदा हो चुकी है। आप ये बताइए कि 2 बातें केजरीवाल जी ने करी, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य। इस केस में, किंतन मर्डर केस में, दोनों चीज़ सामने आ रही हैं और वो अपनी लापरवाही छुपाने के लिए जितना आगे तक शिक्षा मंत्री के पास तक एप्लीकेशन पड़ी हैं, यहाँ जितने भी दिल्ली के हाई कमान तक एप्लीकेशन पड़ी हैं, उन सबको दबाया जा रहा है। क्यों दबाया जा रहा है जी? क्यों आपने कुछ ऐसी व्यवस्था स्कूल के अंदर नहीं करी? आप ये बताइए, लंच के दौरान इस बच्चे के क्लास में चोट लगी, बच्चे के माथे में क्लॉथ जम गए, इतनी चोट लगी, पेनक्रियास फट गई, इतनी चोट लगी, पैर में चोट लगी। आपके पास में 4 पीरियड बच्चा स्कूल के अंदर था,
तो क्या अब किसी मास्टर का, प्रिंसिपल का लाख 1.5 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, उनका ये फर्ज नहीं था कि किसी घर वालों को, पेरेंट्स को फ़ोन कर दें कि चोट लग गई, या उनका कोई दायित्व नहीं बनता था कि उन बच्चों को सस्पेंड करना या कुछ। चलो वो कुछ नहीं। उसके बाद में दिल्ली का सरकारी अस्पताल दीपचंद बंधु वहाँ लेकर के गए, वहाँ से ना कोई चेकअप ना कुछ, ओनली बच्चे को पेन किलर दे करके, दवाई दे करके बोल दिया बच्चा तुम्हारा ठीक है, ले जाओ। बच्चे के अंदर ही अंदर और दिक्कत बन रही। फिर दोबारा लेकर के गए, फिर दोबारा उन्होंने पेन किलर दे दिया, बच्चा सही है। उन्होंने 3-4 बार पैरों का एक्सरे करा, बच्चा सही है। उनको कोई ढंग का कोई ना ट्रीटमेंट किया, ना स्कूल में कोई किसी प्रशासन ने कोई हेल्प करी। फिर जब इसको केस को लेकर के हमने FIR दाखिल करी, तो अभी तक तो ना तो मुजरिम पकड़े गए हैं, ना वो जो गुनहगार, जो सरकारी जो आदमी थे, स्कूल का वो स्टाफ, हॉस्पिटल का वो स्टाफ जो लापरवाही जो बरत रहे हैं, अभी तक ना उनको अरेस्ट किया। अभी तक ये लगभग 1 महीने होने को आ गए हैं और कार्रवाई अभी तक कुछ भी नहीं हुई है। अब मैडम सुन लीजिए, केजरीवाल का भाई बहुत पॉइंट वाली बात बोले। बुढ़ारी हॉस्पिटल MLC मैंने बनवाया, और MLC जो बनवाने गया, केजरीवाल का स्टाफ लोग अंदर में मेरे से धक्का मुक्की कर रहे थे हॉस्पिटल के अंदर। संजीव झा वहाँ का विधायक है, और केजरीवाल सरकार दिल्ली में है। मुक्की क्यों की गई आपसे? क्यों? इसलिए कि मैं बोला भाई थोड़ा पब्लिक को यार सही ट्रीटमेंट दो, तो बोला ओए तू ज्यादा नेता बनता। अरे मैं नेता, मैं क्रांतिकारी हूँ। नेता तो तेरा केजरीवाल है भ्रष्ट, नेता तो तेरा केजरीवाल भ्रष्ट है, मैं तो क्रांतिकारी हूँ। मैंने बोला भाई सही ट्रीटमेंट दे पब्लिक को। इस बच्चे को न्याय दिला। आपके चैनल से मैडम, आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहूँगा कि हम जितना ऊपर तक जा रहे हैं, हमारी बातों को दबाया जा रहा है। घर वाले अगर धरना पर बैठते हैं तो 250-300 पुलिस वाले आकर के उनको जबरन लाठी चार्ज करके उठा करके धारा 144 का हवाला देके बंद कर देते हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये ट्रेंड चलाया है, जस्टिस फॉर किंतन हैशटैग चलाया है। इसके ऊपर पूरी केस की सारी डिटेल मिलेगी। इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना आगे तक शेयर करें, ताकि यहाँ की राज्य सरकार नहीं सुने तो कम से कम केंद्र सरकार सुने। जहाँ से भी मिले कम से कम इस बच्चे को इंसाफ मिल जाए। दिल्ली के अंदर ये हमारा किंतन तो वापस आएगा नहीं। अगर थोड़ी सी स्कूल के अंदर अगर व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी ना, और बच्चे अगर बढ़िया पढ़ लेंगे ना, तो अपने किंतन की छवि हमें उनमें दिखेगी। इसकी भी मृत्यु को सच्ची श्रद्धांजलि। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि चारों तरफ से कहीं ना कहीं केजरीवाल पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जहां वो एक बात कहते हैं कि दिल्ली की तस्वीर बदल रही है, दिल्ली बदल रही है, लेकिन वो तस्वीर कैसी बदल रही है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक बार आप होमगार्ड की नौकरियों को लेकर के करते हो, और उसके बाद जहां आप शिक्षा, स्वास्थ्य की लगातार बात करते हैं, बड़े बड़े मंच से बात करते हैं, तो आज आखिर ये नौबत क्यों आन पड़ी है कि लोगों को न्याय लेने के लिए ऐसे आने पड़ रहा है? वहाँ के निजी विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। हम लोग 1 तारीख से लेके धरने पर बैठे हुए थे, और बैठे हुए हमारे साथ में जो स्कूल में और बच्चे जो पढ़ते थे, उनके पेरेंट्स हमारे साथ में बैठे हुए थे, जिनको हमसे लगाव था दिल से। तो उनको वहाँ के विधायक जी, उनको सुनो, इनका विद्यालय थोड़ा सा प्लीज भाई साहब।